हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो ये रोक दिया है भारत में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत जो है उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जिसके बाद उसे अपना अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा है। भारत सरकार के अनुसार इस संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत जो है कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जो विदेशी फंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में किस मिशन का लोगो लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है जल जीवन मिशन का लोगो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया है। साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है। साथ ही पीएम मोदी ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है। तो अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कितने अन्य शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है 3 शाखाओं की। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अन्य शाखाओं को जो है स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला एनआईए की आतंकवाद से संबंधित मामलों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच क्षमता को मजबूत करेगा। एनआईए भारत को आतंकवाद का मुकाबला के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई एक संघीय जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। तो अगला प्रश्न है, एनएफएल ने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किस आईटीआई संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं आईटीआई राघवगढ़ के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल ने युवाओं के कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए आईटीआई राघवगढ़ के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत छात्रों को दोहरा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। तो अगला प्रश्न है, श्री संतोष कुमार गंगवार और किसने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और श्री संतोष कुमार गंगवार ने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है, जिससे औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण में मदद मिलेगी। और साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से जो है दिशा निर्देश का पालन करने का आग्रह भी किया है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? तो ये चुना है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के जो है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। इस अभियान का लक्ष्य जो है सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजी से धोखा देने से जो है रोकना है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आईसीएमआर वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए जो है राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारियां सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएगी। तो अगला प्रश्न है, 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। इसका उद्देश्य अनुवाद पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है ताकि उन भाषाओं के बारे में जागरूकता लाई जा सके जो हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का थीम है संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश कर रहा है। क्या है इस बार का थीम? तो इस बार 2020 का यानी थीम है संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना है। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो ये होगा फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। क्या होगा? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। जो तुम्हारा आज यानी 1 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है वो है, भारत के किस राज्य ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है भारत के किस राज्य ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो पहला है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है बिहार। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर जो है 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपका जो है इसका सही उत्तर चूज़ करना होगा। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको इन 8 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का आपको सही उत्तर याद हो गया है। आपको नीचे कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है भारत। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में किस मिशन का लोगो लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है जल जीवन मिशन का लोगो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की कितने अन्य भाषा शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दे दी है 3 शाखाओं को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, NFL ने युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किस ITI संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं ITI राघवगढ़ के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्री संतोष कुमार गंगवार और किसने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर जो है पुस्तिका का विमोचन किया है? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? तो ये चुना है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ICMR वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये है आज यानी 1 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।